ए एंड बी आर पॉइंट्स। ठीक है, इसमें एक छोटी सी फिगर बनाइए, ए 2 3 बी 4 1। इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। इसमें आपको पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें फिगर कंपल्शन नहीं है। ये सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं कि अगर आप एक छोटी सी फिगर बना देते हैं तो आप एग्जामिनर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी के क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको लिखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AB किसके इक्वल हो जाएगा, पुट कीजिए वैल्यू। x2 कितनी है आपकी 4 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। दैट इज योर AB इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो AB किसके इक्वल आ गया 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4। दैट इज इक्वल टू रूट 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू इन दो 2 के करस्पॉन्डिंग 1 तो बाहर आ गया, तो हमारा AB क्या आ गया 2 रूट 2 यूनिट्स। देयरफॉर द डिस्टेंस between 2 3 and 4 1 is 2 रूट 2 यूनिट्स। ये यूनिट्स कुछ भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है और ये किलोमीटर भी हो सकती है और ये सेंटीमीटर भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली इसको करेंगे, लेट ए एंड बी आर पॉइंट्स, ए और बी ये वाले पॉइंट्स है। ठीक है, तो एक छोटी सी फिगर बनाइए, x1 y1 x2 y2। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला नाम लिख दीजिए। कुछ बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं लिखते और फॉर्मूला भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, x2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है -5, इसको इस तरीके से लिखिए डबल ब्रैकेट में, प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये क्या बच गया -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। 32 के फैक्टर कीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 4 इंटू 2 4 के क्रॉसपोर्डिंग एक 4 बाहर आ गया 4 रूट 2। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन -5 7 एंड -1 3 इज 4 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है -8 माइनस x1 कितना है a का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b माइनस y1 कितना है b का स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल आ गया 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस दो 2 के करस्पॉन्डिंग एक 2 बाहर आ गया, तो क्या बच गया हमारा 2 ऑफ देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस ए माइनस बी इज 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ से 36 किलोमीटर ईस्ट पे गए, 36 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, उसके बाद एंड 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर नॉर्थ, यानी यहाँ से फिर हम 15 किलोमीटर, यहाँ से हम कितना गए 15 किलोमीटर हम गए नॉर्थ। ये सिचुएशन बनी ना हमारी 15 किलोमीटर नॉर्थ। यहाँ से पहले हम 36 किलोमीटर ईस्ट थे, फिर 15 किलोमीटर नॉर्थ गए, तो यहाँ पे हमारा क्या है टाउन बी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ टाउन ए और टाउन बी का डिस्टेंस देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हम इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये टाउन ए हमारा 0 0 लोकेशन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स के कितने होंगे 36 और वाई के कितने होंगे 15। बस डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और आपने ये फिगर बना दी, मैं कह रहा हूँ आपने एग्जामिनर को सब कुछ समझा दिया कि एग्जामिनर क्या चाहता है, इस फिगर से आपका सारा कुछ ए टू जेड एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा और आपका आंसर ठीक होते हुए साथ ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, टाउन बी is at 36:15 from town A, where town A B located at 0 0। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं let town A be at point 0 0, then according to question town B will be at 36:15। ठीक है, that is A 0 0 and B 36:15। ठीक है, we can find out the distance between town A and B by using distance formula of coordinate geometry। क्योंकि उसने पूछा है कि हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी विदाउट एक्चुअली मेजर इन, देयरफॉर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है, अब देखिए सपोज हमारा ये ए है, ये हमारा बी है, ये 0 0 है और ये 36:15 है। ये हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। पुट कर दीजिए, x2 कितना है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। कीजिए 36 को 36 से कीजिए, 15 से 15 225। 36 इंटू 36 कितना आया 1296 प्लस 15 इंटू 15 कितना आया 225। तो ए बी किसके इक्वल हो गया
अंडर रूट ऑफ 1521। ठीक है, आप कैसे करेंगे, 1521 के फैक्टर कीजिए, 3 5 5 307 507। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा, ये ऐसे, तो इसका अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, तो अब इसका दूसरा मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, पेयर बनाइए, 3 3 9, कितना बचा 6 2 1, यहाँ पे कितना बचा 6, अभी किस पे जाएगा, 6 9 69 इंटू 9 9 9 9 81 8 9 और 8 नहीं 8 पे जाएगा, 8 8 64, 6 48 और 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 और 1, 11 में से 4 गया 7 पॉइंट 00769, तो आ जाएगा 38.9। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 38.9। ठीक है, तो हम क्या आएंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी इज 38.9 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ी सी ट्रिक दे दी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये 9 पे पूरा जा रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये 39 ही आ रहा है, इज 39 किलोमीटर, यानी इसके भी फैक्टर बन रहे थे, हमसे शायद कहीं पे कोई गलती हो गई है। 3 पे ही जा रहा है, देखिए 3 1 20 6 9। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, ये 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 यानी 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। कई बार ना छोटी सी ही मिस्टेक से हम कितनी बड़ी गलती कर देते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी इज 39 किलोमीटर। एसी है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ गया, तो इट मींस ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड द पॉइंट्स कोलिनियर, द पॉइंट्स कोलिनियर। ठीक है, हमने क्या किया, लेट ए बी 155 बी 23 एंड सी -2 -11। ठीक है, 4 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, 4 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, टू बी कोलिनियर, AC should be equal to AB plus BC। ठीक है, 4AB 4A एंड B, 4A एंड B, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम साइड में एक बार लिख देंगे। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट इस तरीके से एक बार हमें लिखना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए AB किसके इक्वल हो जाएगा, x2 कितना है, ये फॉर्मूला क्या, x2 2 - 1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 y2 कितना 3 - 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 + 4 दैट इज √5। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे 4 BB क्या है 2 3 एंड CC क्या है -2 -11। ठीक है, BC क्या हो जाएगा, x2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, कितना आ गया, -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कीजिए। ठीक है, 4 × 4 हमारा कितना होता है, 4 × 4 16 और 14 × 14 196। सोल्व कीजिए, 6 6 12 1 10 11 1 212 दैट इज इक्वल टू √212। ठीक है, ये हमारा BC कितना आ गया, ये बड़ा लिखा गया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, 4A एंड C, 4A एंड C। ठीक है, ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो a से किसके इक्वल आ गया, x2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 y1 कितना है 5 का। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है, हर एक स्टेप को अच्छे से मेंशन करना है ताकि दिक्कत ना आए। 3 3 -3 × -3 प्लस 9 -16 × -16 256 256 में 9 ऐड किया 265। ठीक है, अगर आप इसको फैक्टर्स किसी भी तरीके से देखिए, हियर वी सी दैट AB plus BC is not equal to AC, therefore the given points are not collinear। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, 4AB 4 यहाँ पे लिखेंगे, लेट a कितना है 5 - 2, b कितना है 6 4 एंड c कितना है 7 - 2। ठीक है, 4AB सबसे पहले हम AB निकाल लेंगे। ठीक है, 4AB a कितना है 5 - 2 एंड b कितना है 6 4, तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। AB किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए x2 कितना है 6 - x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 y1 कितना है -2 का स्क्वायर, 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 + 2 का स्क्वायर 1 + 6 का स्क्वायर दैट इज 1 + 36 इज इक्वल टू √37। तो ए भी हमारा सोल्व करके क्या आ गया, √37। ठीक है, उसके बाद 4a कितना है 5 - 2 एंड सी कितना है 7 - 2। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। ए से कितना हो जाएगा, देखिए x2 कितना है 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 -2 का स्क्वायर दैट इज 7 5 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। AC इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फॉर BC, B कितना है 6 4 एंड CC कितना है 7 - 2। ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो BC किसके इक्वल हो जाएगा, √x2 कितना है 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर दैट इज योर 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, BC कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू √37। हियर वी सी दैट ठीक है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू √37, देयरफॉर द given vertices are the vertices of a isosceles triangle।
ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। बेसिकली केस स्टडी टाइप क्वेश्चन इन्हीं को बोलते हैं थोड़ा। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी में 4 3, बी के 7 6, सी के 4 9 और डी के 1 6 इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स कर देते हैं और उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। हमेशा जो कोऑर्डिनेट है पहले आपका एक्स एक्सिस आएगा फिर आपका वाई एक्सिस आएगा, तो ए के कोऑर्डिनेट 3 4 होंगे ना कि 4 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये गड़बड़ी या ये गलती आप न कर पाए। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारी कोई चीज स्क्वायर है, हमने पहले भी करा था कि अगर हमारी कोई चीज स्क्वायर है, ठीक है, क्या है हमारा, मान लो ए बी सी डी, ठीक है, तो हमें पहले इसकी चारों साइड्स निकालनी है और फिर इसके डायगोनल्स निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 पॉइंट पॉइंट ए एंड बी, ए क्या है हमारा 3 4 और बी क्या है 6 7। ठीक है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी किसके इक्वल होगा, ये x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 ये y2। सोल्व कीजिए, x2 कितना है 6 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 7 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर, दैट इज योर 3 3 9, 3 3 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया हमारा ए बी। अब 4 बी सी, 4 बी क्या है 6 7 एंड सी कितना है हमारा, ये देखिए 9 4, ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, x2 कितना है 9 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, कीजिए, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 3 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 8। ठीक है, उसके बाद 4 सी डी, सी कितना है 9 4 और डी कितना है हमारा 6 1। ठीक है, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 4 डी एंड ए क्या है हमारा 3 4, x1 y1 x2 y2, तो डी क्या आ जाएगा, डी कितना है हमारा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 8। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी डी चारों साइड से इक्वल आ गई। अब डायगोनल 4 ए डी, ए कितना है 3 4 और डी कितना है सॉरी 4 ए सी होगा ना डायगोनल, तो ए सी एंड बी डी, सी कितना है 9 4, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, ए सी किसके इक्वल आ गया x2 माइनस x1 दैट इज 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 4 का स्क्वायर, दैट इज योर 9 माइनस 3 3 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 माइनस 0 4 इज इक्वल टू रूट 9। 4 ए डी 4 बी डी, बी कितना है हमारा 6 7 और डी कितना है 6 1। ठीक है, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, तो बी डी किसके इक्वल आ गया 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज 6 माइनस 6 का स्क्वायर 0 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया रूट 36, यानी कहीं कैलकुलेशन में से ये देखिए 9 माइनस 3 6 6 6 36, तो ये 36 आएगा। ठीक है, तो ये 36 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हेयर वी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहीं पे क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, पर ध्यान से देखिए हमसे क्या पूछा गया है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। तो इट मींस पहले कौन कह रहा था, चंपा एंड चमेली। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर चंपा आस्क्स मेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर, इट मींस चंपा वाज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, आपका ज्यादा नहीं तो अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको हाफ मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस चीज का मिलेगा, अगर आप ये चीज लिखते हो कि नहीं लिखते, अगर नहीं लिखते तो आपको इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे 4 AB, 4 ए क्या है -1 2 एंड बी क्या है 1 0। ठीक है, ये हमारा x1 y1 x2 y2, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, समझ आया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 4 प्लस 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 8, क्या आ गया हमारा अंडर रूट 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा एक आ गया। अब 4 बी सी, बी एंड सी, ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2, बी सी किसके इक्वल आ गया, देखिए x2 कितना -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 का अंडर रूट दैट इज अंडर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन इसी में कर दूं। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, हम निकालेंगे सी डी, 4 सी सी कितना है -1 2 एंड डी डी कितना है -3 0, ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो सी डी कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ x2 कितना है -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 माइनस y1 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या आ गया हमारा सी डी। उसके बाद हम क्या निकालेंगे डी, डी ए के केस में डी कितना है -3 0 एंड ए कितना है -1 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, तो डी ए कितना आ जाएगा, x2 कितना है -1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 0 का स्क्वायर, फर्दर कीजिए -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, डी ए कितना आ जाएगा -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ए बी अंडर रूट 8 आया, बी सी भी, सी डी भी और डी, तो ये फिगर क्या हो सकती है हमारी, रोम्बस भी हो सकती है और स्फीयर भी हो सकती है। अब हमें डाउट आ गया कि रोम्बस है कि स्फीयर है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इनके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। नाउ 4
ए कितना है -1 2 एंड सी कितना है -1 2। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 2 -2 का स्क्वायर -1 ठीक है ए सी x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ये तो जीरो ही आ गया। कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, कहीं पे तो गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है। स्टेटमेंट क्या है हमारी, यहाँ पे हमारा ये -2 है, इसमें तो हमारी सारी गलत होगी स्टेटमेंट की। तो फिर देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये हमें गड़बड़ क्यों नहीं पता चली, पता है क्यों नहीं पता चली, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये स्केयर होता गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आपसे गड़बड़ ना हो जाए, बीसी में सीडी में डीए में आएगी। ये -1 -2 है, -2 है तो -2 -0 -2 का स्केयर -2 का स्केयर। ठीक है, हम इसको ठीक करते हैं। वरना देखिए अंडर रूट -1/2 और -1/2 सेम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें चलो हमारी गलती का पता चल गया। उसके बाद ये क्या था, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ। ठीक है, y2 कितना है 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो -1 + 1 -1 + 1 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 × 2 4 का स्क्वायर दैट इज योर √16। क्या आ गया हमारा √16। ये क्या आ गया हमारा 8। अब हम करेंगे 4 dd। डी कितना है 1 0 एंड डी कितना है -3 0। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो dd क्या हो जाएगा, x2 क्या -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 -0 का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से bd कितना आ गया √16। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कर लेंगे हम सारे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हियर वी नाउ सी, हियर वी सी दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to DD. These are properties of sphere. These are properties of sphere. Therefore, therefore the quadrilateral is a quadrilateral is sphere. ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा ये होच आपको लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को एक ही पेज पे क्वेश्चन सोल्व करना था इसलिए। बट आपने बहुत अच्छे से खुला इसको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा कभी भी लगे कि आप होच होगा तो आप इसको इस तरीके से पेंसिल से हाईलाइट भी कर सकते हो। ये AB है, ठीक है, ये आपका BC है, ठीक है, उसके बाद ये आपका CD आ गया, ठीक है, उसके बाद ये आपका DA आ गया। इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकते हो आप थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपका ये AC आ गया, उसके बाद ये BD आ गया। कुछ चीजें हाईलाइट कर दिया करो। ठीक है, लास्ट में उससे कहता है एग्जाम में क्लियर हो जाता है। ये AB है, ये BC, ये DA, ये CA है, ये CD है, स्टूडेंट ने सब निकाल है और आपका क्वेश्चन ओके कहता है इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उसके बाद हम यहीं पे छोटी सी फिगर बना देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। -1 -4 4 a कितना है हमारा -3 5 एंड b 3 1। ठीक है, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। a b किसके इक्वल हो गया 3 - -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर दैट इज योर 3 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 36 प्लस 4 4 16 दैट इज योर कितना आ गया ये 6 6 2 1 4 1 5 2। क्या आ गया हमारा √52। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा √52। ठीक है, ये क्या निकाला हमने AB। अब हम निकालेंगे 4 AB के बाद BC। B कितना है 3 1 एंड C कितना है 0 3। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। BC किसके इक्वल आ गया x2 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 2 का स्क्वायर दैट इज 9 + 4 इज इक्वल टू √13। ये क्या आ गया हमारा BC। उसके बाद हम क्या निकालेंगे CD। ठीक है, 4 C कितना है 0 3 एंड D कितना है -1 -4। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। CD किसके इक्वल हो गया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 1 + 49 इक्वल टू √50। क्या आ गया √50। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा AB आ गया। ये दोनों मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि AB रहे हमें। AB आ गया, ये हमारा BC आ गया और ये हमारा CD आ गया। ठीक है, इसे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद 4 D एंड AA क्या है -3 5। ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो DA किसके इक्वल हो जाएगा x2 कितना है -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 5 -4 का। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं इतना बरीक बरीक लिख रहा हूँ ना, ये मेरा जो आपको बनाने का मकसद है वो यही है कि आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। जो बोर्ड है वो यही चीज मांगता है स्टूडेंट से। वो कभी नहीं कहता कि आप शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करो, आप ये चीज ना लिखो। आप बच्चे लिखते नहीं है 5 - ब्रैकेट -4, वो सीधा 5 + 4 का स्क्वायर। नहीं स्टूडेंट्स, आप लिखिए, ये चीजें ही आपको मार्क्स दिलवाती है। इससे आपके जो चांसेस ऑफ एरर है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ से DA कितना आ गया हमारा √85। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से DA कितना आ गया हमारा √85। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, हियर वी सी दैट all sides are of equal are of unequal sorry are of unequal size or distance, therefore we cannot determine anything about the quadrilateral हमें पता ही नहीं चल रहा, ना हमारी 2 साइड से इक्वल आ रही, ना 4 साइड से इक्वल आ रही, ना कुछ आ रही। जब हमारी चारों साइड्स का ही नहीं कुछ पता चल रहा, डायगोनल्स की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा x2 कितना 7 - x1 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर दैट इज योर 7 - 4 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर 9 + 1 इज इक्वल टू √10। ये क्या हो गया हमारा AB। उसके बाद हम करेंगे BC। B क्या है 7 6 एंड C कितना है 4 3। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो BC किसके इक्वल हो जाएगा x2 कितना 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 3 - 6 - 3 का स्क्वायर दैट इज योर 9 + 9 इज इक्वल टू √18। तो BC कितना आ गया √18। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब CD निकालेंगे। 4 CC कितना है 4 3 एंड D कितना है 1 2
x1 y1 x2 y2। सी डी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो सी डी कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 10। तो उसके बाद डी ए x1 y1 x2 y2। डी ए कितना आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 80। क्या आ गया अंडर रूट 80। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब वो क्या कह रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा ए बी सी डी के इक्वल है और बी सी डी के इक्वल है, यानी दो साइड्स इक्वल है दो अनइक्वल है। जब हमारी दो साइड्स इक्वल और दो साइड्स अनइक्वल हो तो क्या हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और हमारा पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो अगर हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डायगोनल्स भी चेक करेंगे। अगर हमारे डायगोनल्स इक्वल आ गए तो वो क्या होगा रेक्टेंगल होगा, और अगर अनइक्वल आ गए तो वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो हम ए सी निकालेंगे। ए क्या है हमारा 4 5 एंड सी क्या है हमारा 4 3। ये ना 4 5 4 3 x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज योर 4 माइनस 1 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज योर 0 0 प्लस 4 का अंडर रूट दैट इज योर रूट 4। ठीक है, नाउ फॉर बी डी। बी क्या है 7 6 और डी कितना है 1 2। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो बी डी किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज योर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज योर 36 प्लस 16 दैट इज योर रूट 52। तो बी डी क्या गया रूट 50। हियर वी सी दैट क्या देखा हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। these are the properties of these are the properties of parallelogram, therefore the given coordinates are given quadrilateral is parallelogram। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से लिखना है। इन क्वेश्चंस में बच्चे इतना शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं, कोई x1 नहीं लिखते, कोई x2 नहीं लिखते, कोई फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधा लिखते a b इज इक्वल टू रूट 10, b इज इक्वल टू रूट 18, c d इज इक्वल टू इतना रफ में कैलकुलेशन करते हैं बैक साइड में। ठीक है, शीट पे लिखते नहीं। आपको ऐसा लिखने की जरूरत है। सपोज कीजिए आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अगर आपने इस तरीके से कर रखा है तो एग्जामिनर आपको 1.5 नंबर इसका दे सकता है कि बच्चे ने कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट lies on x axis, it means it means its its it means its y coordinate is 0। ठीक है, इसका ये चीज हमें लिखनी है। एक मिनट स्टूडेंट, let the point on x axis let the point on x axis be x0। ठीक है, हमने पॉइंट मान लिया x एक्सिस। कहने का क्या मतलब है, सपोज हमारा ये पॉइंट है, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी a। ठीक है, x0। कुछ एक्सप्लेन कर दी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो p2 निकालिए, p2 किसके इक्वल हो जाएगा, x2 कितना है 10 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज p2 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, p2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। साइड में आप लिख दीजिए हमने कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपने क्यों लिखना है, क्योंकि इस आइडेंटिटी को हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, p2 इज इक्वल टू 64 प्लस 9 इज 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y का अंडर। p2 कितना है 10। ठीक है, यहीं पे लिख दीजिए 10 इज इक्वल टू दिस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स का तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आ गया 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब 100 इधर ले तो क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस क्या आ जाएगा 73 में से 100 गया, क्या आएगा 100 100 127 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर कीजिए, क्या आ जाएंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कितना आ गया माइनस 9 और यहाँ से y कितना आ गया 3। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला दैट वी हैव टोटल 2 कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, देयरफॉर बस y की वैल्यू निकालनी है ना, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरा अंडर। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है 4 p एंड q। यहाँ पे ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया, तो p q किसके इक्वल आया, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 1 5 का स्क्वायर 25, सॉरी यहाँ पे 3 आ गया ना, देखिए मेरे से कितनी गलतियां हो रही हैं आज, अंडर रूट 41। तो p q हमारा कितना आ गया अंडर रूट 41, कितना आ गया अंडर रूट 41। उसके बाद हम क्या निकालेंगे q। ठीक है, 4 q यहीं पे लिख देते हैं 4 q एंड r। ठीक है, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो q r किसके इक्वल आ गया x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर
एक्स स्क्र प्लस 5 का स्क्र दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 25। क्यू आर क्या आ गया एक्स स्क्र प्लस 25 बट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर देयरफॉर अंडर रूट 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 25। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कीजिए क्या आ जाएगा 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 ठीक है। तो 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है। देयरफॉर आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 6 एंड माइनस 4 6। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले 4 6 के केस में अब हमें क्यू आर और पी आर भी तो निकालना है ना। ठीक है। तो पहले हम लेंगे क्यू अगर हमारा 0 1 है और आर है हमारा 4 6। ठीक है। क्यू हमारा 0 1 है और आर है हमारा 4 6। तो ये क्या हो जाएगा इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है। 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 4 का 4 माइनस 0 4 4 का स्क्वायर 16 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25 सोल्व करके क्या आ गया रूट 40। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी उसके बाद क्यू आर क्या करना था, हाँ जब हमारा क्यू आर के बाद हमें निकालना है पी आर। अगर हमें पी आर निकालना है अगर हमारा पी उसको क्यू आर निकाल लेते हैं क्यू 0 1 है और आर है हमारा माइनस 4 6। इस केस में क्यू आर क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू रूट 41। क्या आ गया हमारा ये अंडर रूट ऑफ 41। ठीक है। ये हमारा क्यू आर 4 ले लिया माइनस 4 ले लिया हमने क्या निकाल दिया क्यू आर। अब हमने क्या निकालना है पी आर। पी कितना है हमारा 5 माइनस 3 और फर्स्ट केस में आर हमने क्या लिया 4 6 क्या लिया 4 6। ठीक है। तो पी आर क्या आ जाएगा हमारा पी आर इज इक्वल टू 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज योर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 प्लस 3 9 9 9 का 81 दैट इज अंडर रूट 82। ठीक है स्टूडेंट्स पी आर। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं वो क्या था अगर हमारा पी है 5 माइनस 3 और आर कितना है हमारा माइनस 4 एंड 6। ठीक है। तो पी आर किसके इक्वल हो जाएगा क्या था हाँ माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज योर माइनस 4 माइनस 5 दैट इज योर माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 3 3 जा 9 9 का स्क्वायर 81 दैट इज योर अंडर रूट ऑफ 160। ठीक है। तो अब हमने क्या देखा जब हमारा कोऑर्डिनेट आर का कोऑर्डिनेट आर की वैल्यू 4 है एक्स की वैल्यू 4 है तो आर क्या बन गया 4 6 और जब एक्स की वैल्यू माइनस 4 है तो आर क्या बन गया माइनस 4 6 और दोनों के केस में हमने पी आर और क्यू आर को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो सिर्फ यहाँ पे आंसर निकाल के छोड़ाते हैं एक्सक्यूज मी और ये नहीं निकालते और अगर ये निकालते तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेके आंसर निकाल देते हैं बट हमें दोनों कोऑर्डिनेट दोनों एक्स की अलग अलग वैल्यूज के साथ दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई और ये हमारा है पी जिसको हमने नाम दे दिया 3 6 और एक है क्यू जिसको हमने नाम दे दिया माइनस 3 एंड 4। समझ आया स्टूडेंट्स? अब वो कह रहे हैं कि रिलेशन फाइंड आउट करो एक्स वाई में सच दैट पॉइंट ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है एपी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है ना कि जो एपी है वो और ए क्यू है वो इक्वल है क्या है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब इसमें हम फॉर्मुला कौन सा यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मुला। यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं डिस्टेंस फॉर्मुला। डिस्टेंस फॉर्मुला क्या होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए फॉर एपी एपी के लिए देखिए ए कितना है xy एंड p कितना है 3 6। देखिए क्या आ जाएगा एपी इज इक्वल टू ये हो गया हमारा x1 y1 ये हो गया x2 y2 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स सोल्व कीजिए ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ये कैसे आया इसमें ये ऐसे आया देखिए इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करी आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स ये क्या आ गया हमारा एपी। फर्दर सोल्व कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 9 प्लस 36 45 क्या गया 45। उसके बाद 4 4 अगला क्या है हमारा पॉइंट क्या है ए क्यू 4 ए क्यू ए क्या है एक्स वाई एंड क्यू क्या है माइनस 3 4। ठीक है। तो ये हमारा x1 y1 ये हमारा x2 y2। ठीक है। तो ए क्यू किसके इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है। तो अब सोल्व कीजिए ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x। ठीक है प्लस ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8y। ठीक है स्टूडेंट्स काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे सर ये आपने सारा प्लस में कैसे कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा 3 प्लस x या x प्लस 3 या अगर आप माइनस 3 को a लीजिए माइनस x को b लीजिए हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए a क्यों किसके इक्वल आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू ए क्यू AP कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 और ए क्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएगा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है। अब इधर लिए माइनस 6x यहाँ से माइनस 6x माइनस 12y माइनस 8 है प्लस 8y प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 0 यानी माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए माइनस 4 ले लीजिए तो क्या बचेगा 3x माइनस y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 पे हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5।